हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। महाभारत की कहानी की श्रृंखला में आज हम अगली कहानी सुनते हैं जिसका शीर्षक है युद्ध की घोषणा और गीता का उपदेश। तो चलो कहानी सुनते हैं। श्री कृष्ण की सूचना मिलते ही पांडव युद्ध के लिए तैयार हो गए। पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। इनके लिए 7 सेनानायकों की नियुक्ति की गई। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान तथा भीम। समूची पांडव सेना के मुख्य सेनापति के पद पर धृष्टद्युम्न की नियुक्ति की गई। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। इसके अतिरिक्त उनके पास भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, शल्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ, कृतवर्मा, भूरिश्रवा तथा भगदत्त जैसे पराक्रमी योद्धा भी थे। भीष्म पितामह को कौरव सेना का मुख्य सेनापति बनाया गया। भीष्म ने दुर्योधन से कहा, मैं पांडव सेना का संहार करूंगा पर पांडवों का संहार नहीं करूंगा। कर्ण ने दुर्योधन से कहा, जब तक भीष्म पितामह युद्ध क्षेत्र में रहेंगे तब तक मैं युद्ध में हिस्सा नहीं लूंगा। दुर्योधन ने भीष्म पितामह और कर्ण की ये शर्तें स्वीकार कर लीं क्योंकि इस युद्ध में उसे इन दोनों योद्धाओं के सहयोग की बहुत ही आवश्यकता थी। उसी समय व्यास मुनि धृतराष्ट्र से मिलने आए। धृतराष्ट्र ने उन्हें प्रणाम कर कहा, अंधे होने के कारण इस युद्ध को मैं देख नहीं सकूंगा, फिर भी मेरी इच्छा है कि हर पल युद्ध का समाचार मुझे मिलता रहे। व्यास मुनि ने कहा, मैं आपके विश्वस्त मंत्री संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। वे यहीं आपके पास बैठे बैठे युद्ध देख सकेंगे और आपके आगे युद्ध का वर्णन भी कह सुनाएंगे। इतना कहकर व्यास मुनि संजय को दिव्य दृष्टि देकर वहाँ से चले गए। युद्ध संबंधी सारी व्यवस्थाएं पूरी हो जाने के बाद कौरवों और पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आकर आमने सामने खड़ी हो गईं। श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख फूंका। उसकी ध्वनि सुनकर कौरव दल के सेना नायकों ने भी एक साथ शंखनाद किया। दोनों दल के सेनापतियों ने आपस में मिल बैठकर युद्ध के कई नीति नियम निर्धारित किए। पहला, रोज सूर्यास्त होते ही युद्ध स्थगित कर देना। दूसरा, घायल, असावधान, लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग रहे तथा निहत्थे सैनिकों पर हमला न करना। तीसरा, रथी को रथी के साथ, अश्वारोही को अश्वारोही के साथ, पैदल सैनिक को पैदल सैनिक के साथ तथा योद्धा को अपने समकक्ष योद्धा के साथ ही लड़ना। चौथा, 2 योद्धाओं की लड़ाई के समय तीसरे योद्धा को हस्तक्षेप न करना। ये नियम परस्पर की सम्मति से तय कर लिए गए। भीष्म पितामह ने कौरव सेना के योद्धाओं से वीरतापूर्वक लड़ने का आह्वान किया। कौरव सेना ने भीष्म पितामह के आह्वान का शंख ध्वनि एवं बिगुलनाद से समर्थन किया। समूचा युद्ध स्थल कौरवों की विजय हो के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। भीष्म पितामह के रथ पर नारियल के वृक्ष और 5 सितारों वाली ध्वजा फहरा रही थी। अश्वत्थामा की ध्वजा पर सिंह, द्रोणाचार्य की ध्वजा पर कमंडल और धनुष बाण, दुर्योधन की ध्वजा पर शेषनाग, कृपाचार्य की ध्वजा पर नंदी, जयद्रथ की ध्वजा पर रीछ के चित्र बने हुए थे। तरह तरह के चिन्हों वाली रंग बिरंगी ध्वजाओं से कुरुक्षेत्र की रणभूमि सुशोभित हो उठी। कौरवों के युद्ध का आह्वान सुनकर भीम सावधान हो गए। पांडव सेना कौरव सेना की तुलना में छोटी थी, इसलिए भीम ने पांडव सेना की व्यूह रचना सुई के आकार में की थी। कौरव सेना के आगे रथ में भीष्म पितामह थे, जबकि पांडव सेना के आगे अपने नंदीघोष रथ में अर्जुन खड़े थे। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी थे। अर्जुन ने अपने समक्ष अपने गुरुजनों, भाइयों और स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार खड़े देखा। उसने सोचा, यदि अपने भाई बंधुओं, प्रियजनों, बुजुर्गों और गुरुजनों की हत्या करके यह राज्य पाना है तो ऐसा राज्य किस काम का। इन स्वजनों की मृत्यु से तो अनेक स्त्रियां बेसहारा हो जाएंगी और अनेक बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यह सोचकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, जिस युद्ध में अपने सगे संबंधियों का संहार करना पड़े वह युद्ध अधर्म है।
युद्ध के भयंकर परिणाम के बारे में सोचने पर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, इसलिए मुझसे यह युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। श्री कृष्ण समझ गए, अर्जुन अपने सगे संबंधियों, मित्रों एवं गुरुजनों के प्रेम के कारण सही और गलत की पहचान नहीं कर सकता। इसलिए उसमें यह अहम भाव पैदा हो गया है कि मैं ही यह सब कर रहा हूँ। अर्जुन को सत्य का ज्ञान कराने के लिए श्री कृष्ण ने उसे इस समय गीता का उपदेश दिया। यह गीता का उपदेश हमारे धर्म ग्रंथ गीता में वर्णित है। उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तुम इनमें से किसी को भी मारने वाले नहीं हो। ये सब तो पहले ही से मर चुके हैं। तुम्हें तो केवल निमित्त मात्र ही बनना है। तुम अपने छात्र धर्म का पालन करो। आत्मा अमर है, उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। मनुष्य को फल की चिंता छोड़कर केवल अपना कर्म करना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ कर्मयोग का सिद्धांत भी बताते हैं। यह कहकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप का दर्शन करवाया। अर्जुन ने देखा समूची कौरव सेना विराट स्वरूप श्री कृष्ण के मुंह में विलीन हो रही थी। युद्ध करने के अपने कर्तव्य का ज्ञान होते ही अर्जुन हाथ में गांडीव लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। युधिष्ठिर अपने रथ से उतरकर भीष्म पितामह के पास गए। उन्होंने भीष्म पितामह के चरण छूकर उन्हें प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए कहा, मुझे अपनी प्रतिज्ञा के कारण कौरवों के पक्ष में युद्ध करना पड़ रहा है, पर अर्जुन मुझसे अधिक पराक्रमी है। समय आने पर वह मुझे इस युद्ध में परास्त कर देगा। इसके बाद युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को प्रणाम किया। उन्होंने भी युधिष्ठिर को युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर का शिष्टाचार देखकर दुर्योधन का सौतेला भाई युयुत्सु गदगद हो गया। वह दौड़कर युधिष्ठिर के गले लग गया। युधिष्ठिर ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद वह फिर जाकर कौरव सेना में अपने स्थान पर डट गया। बच्चों, कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी में हमें बहुत सी सारी शिक्षा मिलती है। तो बच्चों, तुम्हें कहानी कैसी लगी कमेंट्स द्वारा अवश्य बताओगे। फिर मिलते हैं महाभारत की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।